नमस्कार दोस्तों। इनडिसीजन, द साइलेंट डिसीजन दैट रूइंस यू। आपने लोगों के बारे में एक बात ज़रूर नोटिस करी होगी, और ये लोग कोई और नहीं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद इस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते। ये लोग हर तरह के शोरूम में जाएंगे, उस मॉल में जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब चेकआउट करेंगे, उस लोकेलिटी में जितने भी स्टोर्स अवेलेबल हैं ये हर एक स्टोर में जाके उनका सारा स्टॉक देख लेंगे, उनके सारे अवेलेबल ऑप्शंस देख लेंगे, सारे डिज़ाइंस, कलर्स, पैटर्न्स सब कुछ देख लेंगे। उस मॉल में, उस लोकेलिटी में किसी स्टोर को, किसी शोरूम को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इन्हें लेना क्या है। वो इन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये कौन सा कलर ले, कौन सा डिज़ाइन ले, कौन सा पैटर्न ले। ये लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। और जितना भी टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी शॉपिंग में, लेट्स से 1 दिन, 2 दिन या फिर पूरा 5-6 घंटे, तो होता क्या है, अल्टीमेटली दे एंड अप बाइंग नथिंग। और जब शॉपिंग करने के बाद, या फिर इसे बोले सो कॉल्ड शॉपिंग करने के बाद, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने, तो अगर आप इन लोगों को मेन्यू दे दें 10-15-20 मिनट के लिए भी, ये लोग तब भी डिसाइड नहीं कर पाते कि इन्हें ऑर्डर क्या करना है। और एक काफ़ी कॉमन सिनेरियो है जो कि आपने अपने दोस्तों के बीच में, या फिर अपने फैमिली, या फिर इवन अपने स्पाउस के साथ ज़रूर नोटिस किया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो इस चीज़ को, या फिर इस कन्फ्यूजन को, या फिर इस स्टेट को हम बोलते हैं इनडिसीजन, जहाँ पे लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इन्हें ख़रीदना क्या है या फिर खाना क्या है। और ऑब्वियसली अगर हम मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, या फिर इवन हम शॉपिंग कर रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम मेन्यू से सारी चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकते, या फिर हम पूरा शोरूम नहीं खरीद सकते, क्योंकि इनफैक्ट कोई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि हर किसी का एक लिमिटेड बजट होता है शॉपिंग के लिए, और इवन बाहर जाने के लिए एक लिमिटेड बजट है। तो सब कुछ खरीदना एक ऑप्शन नहीं है। पर एक ये इनडिसाइसिवनेस भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इनडिसाइसिवनेस, या फिर ये इनडिसीजन होना है, कभी कभी चीज़ों में डिसीजन ना ले पाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये छोटी सी चीज़, या फिर ये एक छोटी सी आदत जो कि इनडिसाइसिवनेस की है, जो कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारी लाइफ में, या फिर हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो तब हमें ये डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। लेकिन इशू तब शुरू होता है जब ये इनडिसीजन या फिर ये इनडिसाइसिवनेस हमारी आदत बन जाती है, और ये हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में दिखना शुरू होती है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं। वो किसी चीज़, आपकी बेटर लाइफ को लेके हो सकता है, आपका कोई पर्सनल डिसीजन हो सकता है, आपके स्पाउस को लेके कोई डिसीजन हो सकता है, अगर आप अपने लिए कुछ घर खरीद रहे हैं, या फिर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, या फिर कुछ भी चीज़, आपका कोई पर्सनल डिसीजन है, आपको वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। लेकिन यही इनडिसाइसिवनेस आपको हर जगह प्ले आउट होती हुई दिखती है। आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में, हर जगह प्ले आउट होती है। एंड देन दिस क्रिएट्स लॉट्स ऑफ इश्यूज़। लेकिन आपको एक चीज़, या फिर एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है कि योर इनडिसीजन इज़ अ डिसीजन। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि आपका वेट करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ड्रीम रोल हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जो कि आप अपनी लाइफ में हमेशा से करने चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो एकदम गलत चीज़ है। हर इंसान को अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इस इनडिसीजन की वजह से, इस इनडिसाइसिवनेस की वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते। इसे समझने की कोशिश करते हैं। इनडिसीजन या फिर इनडिसाइसिवनेस, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हम एक चीज़ समझेंगे कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि हम ये करें, वो करें, अगर हमने ये किया तो उसका आउटकम क्या होगा, अगर हमने वो करा तो उसका आउटकम क्या होगा। हम उन आउटकम्स पे फंस जाते हैं, और हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ये बेसिकली होता है आपका इनडिसीजन या फिर इनडिसाइसिवनेस, जहाँ पे हम अवेलेबल ऑप्शंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और कभी कभी उनका जो आउटकम होगा उसको लेके कंफ्यूज होते हैं। तो इस स्टेट में फंसे रहना, व्हाट इट इज़ प्रमोटिंग, आपका इनडिसाइसिवनेस इज़ प्रमोटिंग आपका इनएक्शन। आप कुछ करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई, लेट्स से कोई जॉब थी जो आप करना चाहते थे, आपने उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने का सोचा कि मैं इसका इंटरव्यू क्लियर करके आई विल गेट माई ड्रीम जॉब। लेकिन इंटरव्यू देना चाहिए, इंटरव्यू में क्या पहनना चाहिए, इंटरव्यू में आपको कैसे बोलना चाहिए, इतने सारे लोगों से बात करना कि इसका इंटरव्यू कैसे होता है, ये काफ़ी
नॉर्मल सा एग्जांपल है, ऐसा कुछ नहीं कि लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है, लोग कैसे फंस जाते हैं इस इनडिसाइसिवनेस में। हर चीज़ के बारे में सोचना कि इंटरव्यू में क्या होगा, ऐसा हो गया तो। ये एक हाइपोथेसिस में काम कर रहे हैं कि वो चीज़ हुई भी नहीं है और शायद हो भी नहीं सकती, ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं, उसके आउटकम्स के बारे में भी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इनडिसाइसिवनेस बढ़ती रहती है और ये डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। और ये अलग अलग वेराइटीज़ के भी सोचते रहते हैं लोग कि अगर ये किया तो वो होगा, ये हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो। ये सब चीज़ें होती हैं जो इनडिसाइसिवनेस क्रिएट करती है। और होता क्या है कि अपनी सोच में या फिर इतना सोचने में कि ये करे ना करे, ये डिसीजन सही रहेगा, ये डिसीजन गलत हो गया तो, हम इस चीज़ में इतना फंस जाते हैं कि तब तक वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। और वो अपॉर्चुनिटी क्यों चली जाती है, उसका रीज़न है हमारा इनएक्शन। क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करने के लिए हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया, हमने कुछ करा ही नहीं। तो इस तरीके से आपका जो इनडिसीजन था उसने आपकी लाइफ में इनएक्शन को प्रमोट किया। तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू है जो कि ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि अब वो आउटकम्स को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं, अपने डिसीजन को लेके कि वो सही डिसीजन है नहीं है, वो इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है। और इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं, और ये एक साइक्लिकल चीज़ होती है। आपकी लाइफ में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ करने के लिए आपको डिसाइसिवनेस होना ज़रूरी है। आप में एक एबिलिटी टू टेक डिसीजंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप हमेशा इस माइंडसेट में फंस जाएंगे कि यार मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, मेरी लाइफ में तो कुछ हैपनिंग होता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में हैपनिंग चीज़ें इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ हैपन होने ही नहीं दिया। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई तो आप इनडिसाइसिवनेस में, इनडिसीजन में इतना ज़्यादा फंस गए कि वो आपकी लाइफ जो हैपनिंग हो सकती थी वो कभी हुई ही नहीं। तो इसलिए इतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये डिसीजन ना लेने से आपकी लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने हाथ से जाने देते हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूरी नहीं आपकी जॉब को लेके हो सकती है, या आपके बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकती है। बिज़नेस में आपके शायद आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया हो, या फिर किसी क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया हो, जिनको आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी हो, जिनको कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना हो, लेकिन इस इनडिसाइसिवनेस की वजह से, इस इनडिसीजन की वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। आपकी लव लाइफ में भी ये चीज़ें आती हैं, और लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहाँ पे आपको असर्टिव होके एक डिसीजन लेना ज़रूरी है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि ये डिसीजन सही होगा नहीं होगा, ऑल्दो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। मैं आपको इम्पल्स होने के लिए नहीं बोल रहा कि आपको बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होना है कि आप कुछ कर ही ना पाए। इसके बीच में एक फ़ाइन लाइन है जो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप एकदम इम्पल्स डिसीजन ले लेंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो ऑब्वियसली इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। लेकिन अगर आप कुछ इतना ज़्यादा सोचेंगे, अगर आप हर चीज़ को इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देंगे अपने दिमाग में, और इतनी ज़्यादा चीज़ों को सोच लेंगे, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर लेंगे जो कि शायद हो भी नहीं सकती इस दुनिया में, या शायद पॉसिबल भी नहीं है, तो आप इनएक्शन की तरफ जाएंगे। तो दोनों सिनेरियोज़ में आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा रही है। तो ये फाइन लाइन को आपको समझना है और इस चीज़ को आपको मेंटेन करना है। और डिसीजन मेकिंग में कभी कभी जब बहुत ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डायनेमिक होती हैं, कि काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, अगर आप बिज़नेस डिसीजन ले रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी डायनेमिक होती हैं। इवन लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है और क्लैरिटी नहीं होती। हमें जब थोड़ा बहुत हम सोचते हैं चीज़ों को लेके, थोड़ा बहुत अच्छा खासा एनालिसिस, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत सोचा और डिसीजन ले लिया। सो जब आप ये एनालिसिस करते हैं तो लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो जाती हैं और आपको आउटकम्स के बारे में पता नहीं होता। अगर आप लेट्स से आप ए ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उनके आउटकम्स के बारे में आप नहीं समझ पाते क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं होती। इवन बी ऑप्शन या फिर अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप उसके आउटकम को समझ ही नहीं पाते। लेकिन एट द सेम टाइम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो ये अपॉर्चुनिटी शायद आपकी लाइफ में दोबारा ना मिले, या फिर आप इस चीज़ को लेकर श्योर भी नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगली बार होगी या नहीं। तो आपको जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और कभी कभी इतनी जल्दी डिसीजन लेने के लिए या फिर इस चीज़ को ईजी करने के लिए काफ़ी सारे मेंटल मॉडल्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप कट कॉपी पेस्ट करके अपना डिसीजन ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के इन एंड आउट को समझते हैं
कि आपकी लाइफ में ये चीज़ हो क्या रही है और ये सिचुएशन कैसी है, तो आप उन टेम्पलेट्स को, उन मेंटल मॉडल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में, जिससे आपके लिए उस डिसीजन को लेना या फिर उस इनडिसाइसिवनेस को आप अवॉइड कर सकते हैं अच्छी पूरी तरीके से, और एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि लाइफ में डिसीजन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इन मेंटल मॉडल्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन टेम्पलेट्स को अगर आप सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे DM व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक चीज़ समझनी है कि लाइफ में डिसीजन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और अगर हम इम्पल्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दैट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। और लॉन्ग रन में आप एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं तो वो इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपकी कंट्री में जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो आप नोटिस करेंगे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, और अगर आप जहाँ जॉब करते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि अगर सीनियर मैनेजमेंट, इवन गवर्नमेंट, अगर जब कोई गलत डिसीजन ले लेती है, ऑल तो पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन ऑब्वियसली डिसीजन लेना, हर जो ऊपर डिसीजन लेते हैं वो इंसान ही है, वो कोई भगवान नहीं है कि कभी कुछ गलती करेंगे ही नहीं। तो उनके पास काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनसे बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि जब भी उनसे गलती होती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ना कि वो साइकिल में चले जाते हैं कि यार अब तो ये गलत हो गया मुझसे, या फिर ये मैंने गलती कर दी, अब मैं आगे से कभी कोई डिसीजन लूँगा ही नहीं, और वो दोबारा उस इनडिसाइसिव स्टेट में चले जाते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी दूसरा डिसीजन जो उनके पास जो दूसरी चॉइस अवेलेबल थी, वो उसे चूज़ करके मूव ऑन करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और आपको भी यही करना है कि अगर लॉन्ग रन में भी जब आप अपनी लाइफ को, जब हो सकता है लेट 30s में, लेट 40s में, आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि टेकिंग अ डिसीजन इज़ फार बेटर दैन इनएक्शन। एटलीस्ट आपने कुछ किया, एटलीस्ट आपने कुछ सीखा। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो डिसीजन आपके फेवर में वर्कआउट नहीं किया और आपको जो आउटकम चाहिए था वो नहीं मिला, सो दैट इज़ फाइन। यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक एंड चूज़ दी अदर डिसीजन। आप दूसरी चॉइस को हमेशा चूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेकिंग एक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट में चले गए कि मुझे कभी डिसीजन लेना ही नहीं, मेरे डिसीजन समय ख़राब होते हैं, सो दैट इज़ फाइन। ट्राई लर्निंग फ्रॉम इट, और इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंकलकेट करने की कोशिश करें, इस माइंडसेट को सीखने की कोशिश करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में इनकलकेट करें। और अगर आप इस मेंटल मॉडल्स को सीखना चाहते हैं, इन टेम्पलेट्स को सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.